नमस्कार, मैं दीपा टंडन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ की टीम बिरगांव वार्ड क्रमांक 20 की जनता से वार्ड में हो रही समस्याओं के बारे में निष्पक्ष राय जाननी चाहिए, तो जनता ने जनप्रतिनिधियों वार्ड की समस्याओं, सुविधाओं और विकास के बारे में खुलकर अपनी बातें रखी। देखिए बिरगांव वार्ड क्रमांक 20 की न पक्ष न विपक्ष, जनता की राय निष्पक्ष। वार्ड वासियों ने बताया कि बिरगांव कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 20 में न तो पीने का पानी साफ मिलता है और न ही सड़कों की सफाई होती है। नालियां तो इतनी भरी हुई होती हैं कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है, फिर भी वार्डवासी इन सभी समस्याओं का सामना करके जीवन यापन करने में मजबूर है। वार्ड की समस्याओं से युवा पीढ़ी भी खासा परेशान है। वार्ड की इतनी दुर्दशा होने के बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधि वार्ड में ध्यान देने का नाम ही नहीं लेते हैं। नाली नहीं है हमारे वार्ड में, 20 नंबर वार्ड में। हम लोग केशव पार्षद को बोल बोल के थक गए हैं। ना कचरा का इतना गंदगी है। पिछले साल में हमारा तबीयत यही मोहल्ला का सब हुआ था, और उसके बाद नाली हमको होना चाहिए और रोड होना चाहिए। नहीं ये और चिखला होते और परे हन गंदगी में भैया का करबे। नाली नहीं बना है, ना रोड नहीं बना है। बोलते हैं पार्षद को कि यहाँ लाइट लगा दो, रोड बना दो, नाली बना दो बोल के, तो बोलते हैं कि ये तो टूटने वाला है, इसको क्या बनाएंगे, ये टूट जाएगा, तुम लोग दूसर जगह जाओगे तो क्या बना के देंगे। बोले ये गंदगी देखो, कोरोना है बोल के नाक में कपड़ा बांध के आते हैं। ये गंदगी में हम लोगों को क्या कोरोना नहीं होगा क्या? ये गंदगी में क्या हम लोग नहीं मरेंगे क्या? और किसी को बुलाते हैं साफ करने के लिए, हर जगह का रोड जाके देखो, हर जगह का गली जाके देखो कितना सफाई है। कोरोना के लिए हर जगह में नाली साफ हो रहा है, हर जगह में कचरा गाड़ी आके जा रहा है कचरा लेके, लेकिन हमारा क्या हो रहा है? हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ये पीछे देखो, इधर पीछे देखो, हमारे घर के पीछे इतना सारा कचरा है, इतना गंदगी है। आगे देखो इतना कचरा है, इतना गंदगी है। हम लोग यहाँ मरेंगे या जिएंगे? इंसान कोरोना में तो बाद में मर जाएगा, पहले तो हम गंदगी में मर जाएंगे। ये पर्ची लगाए हैं, चावल सरकार बांटा है सब लोगों को चावल, लेकिन हमारे पार्षद 5 किलो चावल का हम लोग कितना महीना खाएंगे? 3 महीना खाएंगे। हमारे घर में फैमिली है, 10 फैमिली होते हैं, 20 फैमिली होते हैं। 5 किलो चावल को कितना दिन खाएंगे? 1 किलो दाल को कितना दिन खाएंगे? 500 रुपया सरकार डाल रहा है, 500 रुपया बैंक में, खाता में। हमारे तो खाता में हिच नहीं है, यानी कि हमारा खाता नहीं है तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। जिसका खाता है उसके में डाल रहा है 500 रुपया। 500 रुपया का कितना महीना खाएंगे? कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोगों के वार्ड में तो कुछ नहीं हो रहा है। उधर जाके देखो, अभी खड़ी हुई है एक नीतू पार्षद, वो अपने वार्ड के लिए हर चीज़ कर रही है, यहाँ तक कि हमारे लिए की है। वो नीतू पार्षद हमारे लिए हमारे घर में चावल भेजी है, दाल भेजी है, ज़्यादा नहीं तो हमारे लिए 15 किलो भी चावल भेजी होगी, लेकिन हमारा पार्षद हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग तो वार्ड में बहुत सालों से, जब से यहाँ बसे हैं भैया, तब से हमारे में परेशानी चल रहा है। 15 साल हो गया हम लोग यहाँ बसे हुए। बाल मुकुंद पार्षद बना था, वो भी हमारे लिए कोई विकास किया नहीं। केशव सेन आया, वो भी कोई विकास किया नहीं। शांति वर्मा एक आया था जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया। अभी उसके बाद में देखिए, अब सामने में इतना गंदगी पड़ा हुआ है। आए थे सभापति भी आए थे, बोल के चला गया ठीक है आपका काम करवा देंगे बोल के। कोरोना जो अभी संक्रमण ये चल रहा है उसके बीच में, उसके बाद सभापति भी कोई ध्यान नहीं दिए। उसके पश्चात आए थे जो हमारे महापौर हैं, जो वो भी आए थे, वो भी यहाँ वृक्ष रोपण करने के लिए आए। उसके बाद वो भी सर्वे करके गए, बोले कुछ दिन में पास कर देंगे, नाली वाली सब बना देंगे बोल के। उसके बाद अभी तक कुछ ध्यान ही नहीं दिए हैं। प्लस जितना भी अभी कोरोना वायरस शासन द्वारा जो भी यहाँ पे सामग्री उपलब्ध होता, इस वार्ड में केशव सेन खाली 5 किलो चावल के अलावा अभी तक कुछ बांटा ही नहीं है, सिर्फ एक ही बार बांटा है। वैसे बोला जाए, देखा जाए तो सामने वाला जो पड़ोसी पार्षद है वो हम लोगों को कुछ सहयोग यहाँ पे किया है, और उसके बाद में कोई यहाँ पार्षद ध्यान नहीं देते, ना कोई महापौर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ये समस्या को अपन का रोड को बना दिया, घर बनाया, मकान बनाया, हमारे लिए घर बना के दूंगा बोला, हमको घर बनाने नहीं देता है, कुछ नहीं करता है हमारा को। पानी भरता है, सब पानी फेंकते हैं, दूसर का बाहर का मट्टी ला के हमने इतना ये करे हैं और रहते हैं। हमको कम से कम यहाँ 20-25 साल हो गए। 20-25 साल में कोई नाले ना गले ना कुछ, गंदागिरी देखो, लाइट नहीं, फायर नहीं, ये व्यवस्था में पड़ा है। देखो ना गंदागिरी देखो, कम से कम रोड देना चाहिए, एक नाली देना चाहिए।
एक लाइट देना चाहिए। हर मोहल्ला में देखो ना, हर मोहल्ला में गली लाइट लग गई चकाचौक। इधर कुछ नहीं, इतना दिन से पड़ा है, इसमें कुछ नहीं। हम लोग क्या इस वार्ड का जो पार्षद है केशव सेन, जो भाजपा का है, वो हम लोग उसे इज्जत सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे बस्ती में देखो आप, पानी कितना सारा भरा हुआ है यहाँ पे नाली का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग जीतूंगा, मैं जीतूंगा और मैं सबका विकास करूंगा, सबका साथ में चलूंगा करके बोले। आज तक उन्होंने इस टाइप का कोई काम नहीं किए। और हम लोग, हमारे घर में ना कीचड़, इधर पूरा देखो बच्चे लोग, आप अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे ना नाली का व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था है, ना वो लाइट का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। खाली वो अपने घर में रहते हैं वो, और अपना घर को ही देखते हैं वो। इतना बैठ के ही है, सामने देखो पूरा कितना गंदगी फैला है, ना रोड बना है, ना नाली बना है, ना कुछ साधक है, कोई साधक नहीं है। सब कोई आते हैं, मीडिया वाले बस पूछ के चले जाते हैं, लेकिन उनका अपनी पार्षद लोग हैं, नेता लोग हैं, लेकिन कुछ काम करने नहीं चाहते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मीडिया जब आया है, जो हम सुना रहे हैं कि अपनी 20 नंबर वार्ड में भारी परेशानी है, जो एक रोड बने प्लस एक नाली बनना ज़रूरी है। इससे पूर्व में जो पार्षद थे, वो पार्षद नहीं तो पंच थे, पंच के द्वारा हम लोग ना बहुत कुछ काम करवाए। यहाँ पे हम लोगों को ना नोटिस देते, तुम्हारा घर को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंबिका येदू द्वारा कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वो उन्हीं कार्यकर्ता लोग को साथ देती है जो उनके पक्ष में जाती है। वो मतलब जो उनको सहयोग करते हैं कि ये कार्यकर्ता ऐसा है, वो कार्यकर्ता ऐसा, तो उन्हीं के पक्ष में जाते हैं। और हम लोग ना ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी बीजेपी से जुड़े हुए, हम लोग भी प्रधानमंत्री को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको महापौर बना दिए तो हमारे को भी, कम से कम हम गरीब लोग हैं, हम लोग भीख मांग के खाने वाले आदमी हैं। कोई लेटरिन साफ़ करने के लिए जाता है, कोई मतलब झाड़ू लगाने के लिए जाता है, कोई भीख मांगने के लिए जाता है, हम लोग को कोई सुनाई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे पार्षदों को जिताना चाहिए जो विकास करे, जो मतलब समझे कि रोड, नाली, रास्ता बनाना ज़रूरी है, पानी बनाना। वहाँ पे पानी पूरा बहता है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा है सर, अब क्या बोलूँ। आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि नेताओं लोग, आप लोग जो मतलब ना सोच रहे हो, उस सोच को अपने हिसाब से अपने पास रखो, लेकिन पब्लिक का सोचो, जनता का सोचो आप लोग। मैं यहाँ 20 साल हो गया, यहाँ आके मैं 20 साल हो गया, कुछ अता पता नहीं है। और सुनो, रोड भी कुछ नहीं बना है। पार्षद तो हो जाएगा बोलता है, लेकिन कोई नहीं बनाता है। नाली गंदगी रहता है, नाली साफ नहीं होता है, ढाल को अच्छा नहीं बनाया है, ठीक है। उसका कारण पार्षद नहीं आता है। हमारा गली में सुनता, पार्षद सुनता नहीं है, और वार्ड की चेक नहीं करता है, ना पार्षद आता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अपना घर में रहता है वो, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, सेफ्टी टैंक जो बाहर जाता है, सेफ्टी लोग बनाए हैं, जो भी किसका सेफ्टी बना है, किसका सेफ्टी नहीं बना है। और कुछ भी तबीयत ख़राब होता है तो पार्षद बुलाएंगे, कुछ दिक्कत होता है तो बुलाते नहीं आते हैं, किसी का बात सुनता नहीं है। यहाँ रहते हैं, यहाँ का नाली नहीं बनता है, ना रोड नहीं बनता है, कितना भी बोलते हैं। और ये पार्षद 5 साल हो गए, 5 साल होने जा रहे, आता भी नहीं, ना देखता भी नहीं। कोई पार्षद तो गली में भी आता था, लेकिन ये पार्षद गली में भी नहीं आता है, घूमता ना, किसी बात भी नहीं करता ना। कोई जाने से बाहर में बैठे रहो, बाहर ही में करेगा कुछ, और आने जाने का कुछ नहीं। अभी इतना ये कोरोना वायरस के लिए इतना ये हो गया, कई पार्षद अपना मोहल्ले में जाके, वार्ड में जाके करते हैं, ये नहीं आता है। 50 बार हो गया, 50 बार शिकायत करते हो गया है, फिर भी किसी की ओर ध्यान ये रोड के बनाने के लिए कोई आकर्षित नहीं है। और जो भी पार्षद बनता है, ये रोड बनाने के लिए मुंह फेर लेता है, चाहे वो बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे। वो मतलब वो मंदिर बना है, मंदिर के आसपास में इतना गंदगी, वो कहाँ से मतलब वो आ करके नया जानवर ला के पाल रहे मंदिर के सामने, वो पूरा गंदगी वहाँ पे। इस टाइप से पूरा कोई पार्षद कोई ध्यान नहीं देता। इसमें मात्र ये चेंबर बनाया गया है, ठीक है, यही बस है। बाकी यहाँ से देख रहे हो, इसका ये जो पूरा यहाँ पानी भर जाता है, ठीक है, उधर का मेरा घर का काम चल रहा है उधर का, तो उसका मलमा मैं यहाँ लाके पटवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ से वहाँ तक का आज आए थे रुपेश भैया, जो पहले पार्षद के लिए खड़े हुए थे, ठीक है, और बस वो देख के गए हैं, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं अपने घर के सामने जो पानी भरता है उसको मैं खुद अपने से करवा रहा हूँ। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? इसकी शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं, अपने पार्षद को भी बता चुके हैं, नाली भी, ठीक है, नाली भी पास हो चुका है, कोई बात नहीं, नाली भी पास हो चुका है, ठीक है, पार्षद को भी बताया, लेकिन पार्षद कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देते। करीबन 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए,
और कहा जाए तो हम लोग ही सबसे पहले इनकम टैक्स पटाए मतलब ग्राम पंचायत से, और हमारा परिचय भी ऐसा है कि सभी से लिंक में जुड़े हुए हैं। इसके पहले हमारे मतलब फर्स्ट ये है कि जितने इस वार्ड में सभी का रोड बन गया है। हम लोग बार बार ही कह रहे हैं, पहले भाजपा वाला बाल मुकुंद आया था, वो हमारे भी पर्सनल आदमी है, फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट किए। यहाँ तक वो नंद कुमार साहू जो है वो हमारे घर में आए और रोड वगैरह को भी देखे, वो भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस का आया, वो बगल में रहते हैं, वो भी इसी रोड के नाम से ही वोट मांगे हम लोगों के परिवार लोग, सत्यनारायण को भी करवाए गए। हाँ, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज भी वो हमारे इतना ये है कि जो आज आगामी जो पार्षद है उनको भी अवगत करवाए, और देख रहे हैं चल रहा है, फिर भी आज तक रोड बना नहीं है। और हम लोग इसी के नाम से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। रोड में देखो, आप देख लो क्या हालत हो, सारी गली गली बन गया रोड। पता नहीं क्या उसकी जड़ है, क्या चीज़ की उसका कमियां है, या क्या उसमें जुड़ा हुआ है, क्या धांधली हुआ है, क्या हुआ, कुछ तो है जिसमें उन लोग नेगलेक्ट ले रहे हैं इस रोड के लिए। ये रोड पेंडिंग है और महापौर को 2-3 बार ज्ञापन दिया जा चुका हो, और हर बार सुनने को ये मिलता है कि इनके पास फंड नहीं है। ये सामने जो नाली दिख रही है, ये नाली इस पे पूरा कम से कम 3 फीट पानी भरता था। यहाँ झगड़ा कर कर के ये नाली बनी है, अभी भी सामने की नाली नहीं बनाई गई है। और इस रोड की वजह से यहाँ पे सीवेज का पूरा पानी आके यहाँ पे 3 फीट तक भर जाता है। इसके फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने बार बार महापौर को भेजे हैं, लेकिन महापौर के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। कभी वो कांग्रेस के पार्षद की बात करते हैं, हमारे यहाँ का पार्षद तो इसको देखने भी नहीं आता, और इतना बदतमीज़ पार्षद है कि इसको फ़ोन करने से बोलता है आप लोग हमको फ़ोन मत कीजिए। इस तरह की लापरवाही का आलम यहाँ पर है, और सारे जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं इस पर परेशान हो रहे हैं, और इस पर कोई भी ज्ञापन नहीं लिया गया है आज तक। वर्तमान में भी इस क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ था वो क्षेत्र डेवलपमेंट हुआ है, जो आगे जाकर के देख सकते हैं। जितना फंड आया हुआ है नगर निगम के हिसाब से जितना आया हुआ है वो भी अभी आया हुआ है, उसका टेंडर हुआ है, जो होने को है। ये जो रास्ता सामने दिख रही है उसका भी टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं, काम अपना लगाएंगे, होगा काम, चुनाव होने के बाद भी होगा, लगा रहता है काम, रुकता नहीं है। अभी ऐसा कोई काम नहीं है। महापौर ने भी अपनी कार्यकाल के अंतर्गत सभी वार्डों में 40 वार्ड में अच्छे से मतलब जो है विकास का अपना दिया है, ऐसा नहीं है, दिखता नहीं है। यहाँ पर जैसे ही नगर पालिका बनी उसके बाद नगर निगम बना, क्षेत्रफल बढ़ा, आबादी बढ़ी, अवैध कॉलोनी हुए, अवैध कॉलोनी में आज अब खाली रहता है, जिस समय चुनाव रहता है कोई घर नहीं रहता, अब बनना शुरू होता है पूरा, तो उस जगह में रोड रास्ता जो अवैध बेच के जा रहते हैं वो कोई रास्ता नहीं देता, ना पानी देता, ना विद्युत देता, सबको नगर पालिका द्वारा करवाना होता है। इसलिए थोड़ा विकास गति धीरे से आहिस्ता से जाता है। ऐसा वजह नहीं है कुछ भी, हम और आप नाली में ही कचरा डालते हैं। जीता जागता उदाहरण कई जगह है। सावन जब कचरा डस्टबिन दिया हुआ है उसके बाद डस्टबिन को नहीं रखते हैं, छत से जो है आप जाके देखिए, जो खाली जगह है उसमें कचरा ऊपर से डालते हैं। डस्टबिन दिया हुआ है, हम जनता जब तक नहीं सुधरेंगे स्वच्छता नहीं हो पाएगा। इसलिए नाली धीरे धीरे बनते जा रहा है। आज अभी ये नाली बनी, कल ये भी नाली बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नाली नहीं बनेगा, बन रहा है धीरे धीरे। कुछ हमारा भी फर्ज होता है कि हम अगर 10 लाख का घर बनाएं, अगर 2 ट्रिप हम मलबा ना डालें, ये हमारी कौन सी इंसानियत है? 2 ट्रिप कम से कम मलबा तो डालें। 10 लाख का मकान बनाए, कीचड़ में हम जा रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है अपने घर तक के कुछ तो सुविधा दें। नगर निगम जब उसका काम आएगा वो भी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं शासन के विरुद्ध बोल रहा हूँ। विकास जैसे आज की डेट में जनसंख्या आबादी है, उस हिसाब से आबादी बढ़ते जा रहा है तो विकास भी बढ़ेगा। जैसे आएगा फिर विकास बढ़ते जाएगा ना। घर तो 100 यहाँ 100 मकान था एक वार्ड में, आज 400 मकान हो गए, तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, आहिस्ता ही ना बढ़ेगा। आज पानी की समस्या, टैंकर आता था, बता दिए टैंकर कहीं आता होगा, टैंकर कम आता है। अब यहाँ 50 टैंकर खप जाती थी, जो आज 10 टैंकर नहीं लग रहा है। पानी की सुविधा हुआ। उसी प्रकार से खंभे नहीं थे, जहाँ अवैध कॉलोनी बसा उस जगह में खंभे लग गए हैं, जाकर पता कर सकते हैं पीछे। इस जगह देखने से नहीं है, जहाँ बड़ी है आबादी उधर देख सकते हैं, तो उसका भी हुआ है। धीरे धीरे सारे का निराकरण हो रहे हैं, होगा। मैं ये नहीं कहता, विधायक भी अपने हिसाब से काम करते हैं, महापौर अपनी हैसियत से काम करते हैं, पार्षद अपनी हैसियत से काम करते हैं, किसी ने ऐसा नहीं है। लेकिन जनता को जितना भी हम लोगों को सुख सुविधा दोगे उतना आवश्यकता कम ही रहेगी।
देखो ना, हमारे सामने गली भी नहीं बने हैं, ये भी गली नहीं बने हैं। बोलो तो बन जाही इसे बस बोलते हो, खर बाद कुछ जवाब नहीं दे, कोई भी चीज़ के लिए ध्यान ही नहीं दे। निगम के जो ठेकेदार है उन लोगों ने आनन फानन करके जो इससे पहले छोटा नाली था उसको पाट कर गली के बराबर नाली बना दिया गया है। और नाली का पानी गली में आता है, गली का पानी नाली में ना जाता है, ना जाके गली में पानी आता है उसका। हाँ, वो गली के माध्यम से वो घर में घुस रहा है पानी, घर में घुस रहा है, पूरा दरवाजा टूट गया, सड़ गया है। अभी निगम के ठेकेदार की लापरवाही की वजह से कुछ काम नहीं करे। ये वार्ड में पानी की समस्या है, यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। आज के दौर पे तो कुछ नहीं है मैडम, खाली एक बोर्ड हुआ है वो भी बंद है। लेकिन हम लोगों से कोई फायदा नहीं मिली। विकास हो है, रोड बने हैं, लाइट जलत है, पानी मिलत है दोनों टाइम। सब काम करे, वो इसलिए पार्षद चाहे बने वाला पार्षद बने रहा है। अब हर बार वही तो चाहते हैं अच्छा मिले करके, लेकिन कहाँ मिलता है। न पक्ष न विपक्ष, जनता की राय निष्पक्ष। सिटी न्यूज़ का यह खास कार्यक्रम बिरगांव के समस्त वार्ड और वार्ड वासियों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें आप अपने वार्ड से संबंधित सारी बातों को खुलकर बयां कर सकते हैं। हम जनता की राय को जनता तक पहुंचाने का दायित्व अवश्य पूरा करेंगे। न पक्ष न विपक्ष, जनता की राय निष्पक्ष।